देश में ज्ञानवापी मस्जिद लगातार चर्चा में बनी हुई है। लगातार कई संगठनों की ओर से कोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई जा रही है। अब विश्व परिषद अजमेर दरगाह शरीफ को लेकर भी ऐसा ही वाद पेश किया गया है। दावा किया जा रहा है कि शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। बात हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। अजमेर दरगाह को लेकर मचा बवाल। शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई अजमेर दरगाह, ज्ञानवापी के बाद एक और दरगाह पर बवाल। राजस्थान के अजमेर जिला कोर्ट में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि अजमेर दरगाह एक शिव मंदिर है और इस पर कब्जा करके दरगाह बनाई गई है। कोर्ट में कहा गया है कि इस जगह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित की जगह बजाय और अब मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र को निर्देश दिए जा रहे हैं। याचिका में कोर्ट से दरगाह समिति को परिसर पर किए गए अनधिकृत और अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दरगाह का सर्वेक्षण करने के निर्देश देने का आग्रह भी किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि मुख्य प्रवेश द्वार की छत का डिजाइन हिंदू संरचना जैसी है, जो ये दिखाता है कि ये जगह मूल रूप से एक मंदिर था। इस याचिका में आगे कहा गया कि इन छतरियों की सामग्री और शैली स्पष्ट रूप से उनके हिंदू मूल को उजागर करती है। दुर्भाग्यवश उनकी उत्कृष्ट नक्काशी, रंगाई, पुताई और सफेदी के कारण छिपी हुई है। इसको हटाने के बाद उनकी असली पहचान और वास्तविकता को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि यहाँ के तहखाने में गर्भगृह होने के प्रमाण मौजूद हैं। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है जो ये दर्शाता हो कि अजमेर दरगाह खाली जमीन पर बनाई गई है। इसके बजाय ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि उस जगह पर महादेव मंदिर और जैन मंदिर थे, जहां हिंदू एवं जैन भक्त अपने देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ पर हिंदू भगवान शिव का जलाभिषेक करते थे। बाद में अजमेर निवासी हरविलास शारदा की साल 1911 में लिखी किताब हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया है और कहा है कि मौजूदा 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया है। हरविलास शारदा रॉयल एशियाटिक ब्रिटेन एंड आयरलैंड के सदस्य थे। इसके साथ ही वो अजमेर में एडिशनल एक्स्ट्रा कमिश्नर भी रहे। विष्णु गुप्ता ने अधिवक्ता शशि रंजन कुमार सिंह के माध्यम से ये याचिका दायर किया है। इसकी सुनवाई 10 अक्टूबर को होने की संभावना है। दरअसल मुस्लिमों का दावा है कि अजमेर दरगाह उनके सूफी संप्रदाय के संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है। यहाँ स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर हर साल बड़ी संख्या में मुस्लिम चादर चढ़ाने आते हैं। अजमेर दरगाह के खादिमों ने जताई आपत्ति। हिंदू सेना की याचिका पर अजमेर दरगाह की ओर से आपत्ति जताई गई है। अखिल भारतीय सूफी सज्जा पादनशी परिषद के अध्यक्ष एवं दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन के उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन चिश्ती और दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सईद जागदान के सचिव सरवर चिश्ती ने इसे बेबुनियादी बताया है। इन लोगों ने कहा है कि अगर धार्मिक स्थलों पर झूठी और बेबुनियादी साजिश रची गई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि इतिहास पर नजर डालें तो दरगाह ख्वाजा साहब को लेकर कभी आपत्ति नहीं जताई गई। मुगलों से लेकर खिलजी और तुगलक हिंदू राजाओं और यहां तक कि मराठाओं ने भी दरगाह को बड़े सम्मान के साथ देखा और अपनी आस्था व्यक्त की। मुख्यमंत्री भजन लाल को भी लिखी जा चुकी है चिट्ठी। इससे पहले इस साल जनवरी में महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने इसके लिए पत्र लिखा था। राजवर्धन सिंह ने कहा था कि यह दरगाह हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, जिसकी एएसआई सर्वे बहुत जरूरी है। इस सर्वे में सारा स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी जांच की मांग की थी और यही मांग भजन लाल शर्मा से भी की है। राजवर्धन सिंह परमार ने सोशल मीडिया पर एक पत्र और वीडियो शेयर करके कहा था कि अजमेर दरगाह कोई दरगाह नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर है। उन्होंने दावा किया था कि महाराणा प्रताप सेना ने पहले इसे राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के संज्ञान में लाया था। यह अलग बात है कि कांग्रेसी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। राजवर्धन सिंह परमार ने कहा था
कि इसके लिए उन्होंने राजस्थान के कई जिलों में जन जागरण यात्रा निकाली थी और इस दौरान लोगों ने उसकी इस मांग को समर्थन भी किया था। उन्होंने सीएम भजनलाल से अनुरोध किया था कि वो आवश्यक निर्देश जारी करें और अयोध्या में बाबरी ढांचे और वाराणसी में ज्ञानवापी ढांचे की जांच की तरह अजमेर के दरगाह की भी जांच करवाएं। अजमेर दरगाह को लेकर क्या कहता है इतिहास? मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर इतिहासकार एम.ए. खान ने अपनी किताब इस्लामिक जिहाद एक जबरन धर्मांतरण, समाजवाद और दास्ता की विरासत में विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग और शाह जलाल जैसे सूफी संत जब इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों की बात करते थे तो वो वास्तव में रूढ़िवादी विचारधारा रखते थे। उदाहरण के लिए सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती और औलिया इस्लाम के कुछ पहलुओं जैसे नाच और संगीत को लेकर उदार थे, जो कि उन्होंने रूढ़िवादी उलेमा के धर्मगुरु से अपनाया। लेकिन एक बार फिर उन्होंने कभी हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। औलिया ने अपने शिष्य शाह जलाल को बंगाल के हिंदू राजा के खिलाफ जिहाद छोड़ने के लिए 360 अन्य शागिर्दों के साथ बंगाल भेजा था। इस किताब में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वे वास्तव में हिंदुओं के उत्पीड़न का विरोध करने की बात तो दूर, इन सूफी संतों ने बलपूर्वक हिंदुओं के इस्लाम में धर्म परिवर्तन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यही नहीं, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्दों ने हिंदू रानियों का अपहरण किया और उन्हें चिश्ती को उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि चिश्ती, शाह जलाल और औलिया जैसे सूफी काफिरों के खिलाफ जिहाद छोड़ने के लिए भारत आए थे। उदाहरण के लिए मोइनुद्दीन चिश्ती मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी की सेना ने साथ भारत आए और गौरी द्वारा अजमेर को जीतने से पहले वहां गौरी की तरफ से अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने के लिए अजमेर में बस गए थे। यहाँ उन्होंने पुष्कर झील के पास अपने ठिकाने बसा लिए थे। अब इसके साथ ज्ञानवापी का भी आपको पूरा मामला बता देते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में लेटेस्ट अपडेट। वाराणसी कोर्ट ने 13 सितंबर को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तहखाने की मरम्मत कराने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि व्यास तहखाने में चल रही पूजा जारी रहेगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल ने यह आदेश दिया है। हिंदू पक्ष ने याचिका में मांग की थी कि व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री रोकी जाए। अब हिंदू पक्ष मरम्मत की मांग को लेकर जिला कोर्ट में अपील करेगा। अभी व्यास तहखाने की छत पर नमाज पढ़ी जाती है और नीचे तहखाने में पूजा होती है। 16 दिसंबर 2023 को यह याचिका नंदीजी महाराज विराजमान की ओर से लखनऊ जन उद्घोष सेवा संस्था की सदस्य कानपुर की आकांक्षा तिवारी, लखनऊ के दीपक प्रकाश शुक्ला, अमित कुमार और सुविद प्रवीण ने दाखिल की थी। हिंदू पक्ष की दलील, व्यास तहखाने की छत कमजोर। हिंदू पक्ष ने याचिका में मांग की थी कि व्यास तहखाना बहुत पुराना है, छत कमजोर है और इससे पानी टपकता है। तहखाने के पिलर भी कमजोर हैं। नमाजियों के इकट्ठा होने के से छत को नुकसान हो रहा है। ऐसे में तहखाने की मरम्मत कराई जाए, साथ ही नमाजियों को व्यास तहखाने की छत पर जाने से रोका जाए। मुस्लिम पक्ष का दावा, छत कमजोर नहीं। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध किया। कोर्ट में दलील दी कि छत इतनी भी कमजोर नहीं है कि किसी के जाने से क्षतिग्रस्त हो जाए। हम सालों से छत पर नमाज पढ़ते रहे हैं। ज्ञानवापी में सालों से मुसलमान 5 वक्त की नमाज बिना रोक टोक से पढ़ते चले आ रहे हैं। ज्ञानवापी में क्षमता के अनुसार जितने नमाजी आ सकते हैं उतने ही लोग नमाज पढ़ते हैं। मुस्लिम पक्ष ने यह भी बताया कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग या आम नमाजी तहखाने की छत पर इधर उधर बिना वजह नहीं घूमते। जूते या स्लीपर पहनकर तहखाने की छत पर या मस्जिद या उसके आसपास नहीं जाते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट के आदेश पर 31 जनवरी 2024 को व्यास तहखाने का ताला 31 साल बाद खुला था। देर रात को मूर्तियां रखकर पूजा अर्चना की गई थी। दीप जलाकर गणेश लक्ष्मी की आरती उतारी गई थी। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों को भी पूजा किया गया था। तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल कर पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। अब अजमेर की दरगाह को लेकर आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।